अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए व्हाट इफ कुकू यूज द हाइपरबोलिक टाइम चेंबर बिफोर नेमेट का पार्ट 5 लाया हूं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इम्परफेक्ट सेल को देखते हैं जो जिंजर टाउन में लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर उसको दी फाइटर्स और एंड्रॉइड के बीच की लड़ाई महसूस होता है। फिर वो मैदान जंग की तरफ बढ़ने लगता है। सेल इतनी ज्यादा ताकतवर और कुछ एक्स्ट्रा लोगों की ताकत महसूस करके वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये सेल इस टाइमलाइन से नहीं है बल्कि उस टाइमलाइन में से है जिसमें कुकू ने हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था। जब सेल मैदान जंग में पहुंचता है तो वो जो देखता है उसे देखकर वो हैरान होता है। वो देखता है कि ट्रंक्स के साथ दो और टाइम ट्रेवलर होते हैं जिनमें से एक फ्यूचर गोहान होता है। फिर वो 3 और नए एंड्रॉइड देखता है जो उसके टाइमलाइन में नहीं होते हैं। फिर सेल को समझ आ जाता है कि यह एक अलग टाइमलाइन है, लेकिन सेल इन 3 नए एंड्रॉइड्स के बारे में मालूम करना चाहता है। फिर वो डॉक्टर जियो के लैब की तरफ जाता है। लैब से कुछ दूर ही ट्रंक्स और टीएन एंड्रॉइड 14 से लड़ रहे होते हैं। सेल लैब के अंदर जाता है। फिर वो 13, 14 और 15 के पोर्ट्स को ढूंढने लगता है। फिर उसे इस टाइमलाइन का सेल दिखता है जो अभी भी अपने ट्यूब में होता है। सेल उसे कुछ देर के लिए देखता है, फिर वो आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे 13, 14 और 15 के पोर्ट्स मिल जाते हैं और पोर्ट्स के पास उनके ब्लूप्रिंट्स होते हैं। सेल उन ब्लूप्रिंट्स को पढ़ने लगता है और उसे मालूम पड़ जाता है कि 13, 14 और 15 बैकअप एंड्रॉइड्स होते हैं। और जब वो और आगे पढ़ने लगता है तो वो एक चीज पढ़कर बहुत हैरान होता है और वो फिर मुस्कुराता है और वो बाहर जाने लगता है। लेकिन बाहर जाने से पहले वो प्रेजेंट सेल को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके इम्परफेक्ट फॉर्म की ताकत सेमी परफेक्ट फॉर्म जितना हो जाता है। फिर वो देखता है कि ट्रंक्स ने 14 को 2 टुकड़ों में काट दिया है और टीएन उन टुकड़ों को ट्राइबीम से तबाह करता है। लेकिन सेल इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। वो चुप चुप कर उस गड्ढे में जाता है जहाँ पर 17 और 18 बेहोश पड़े हुए हैं और वो उन्हें एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो अपनी परफेक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेल अपने परफेक्ट फॉर्म और उसकी ताकत देखकर खुश होता है। फिर वो देखता है कि सारे दी फाइटर्स और एंड्रॉइड 13 उसे देख रहे होते हैं। सेल मुस्कुराता है। फिर वो सबको अपने बारे में बताता है कि वो है कौन और उसका मकसद पूरी दुनिया को तबाह करना है। यह सुनकर 15 कुकू को कहता है कि इन्हें इससे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। गोकू ये सुनकर हैरान होता है। फिर वो 16 से पूछता है कि वो उनकी मदद क्यों करना चाहता है। सेल सिर्फ इस दुनिया के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सेल मासूम लोगों को दुख और तकलीफ पहुँचाए, और क्योंकि सेल के अंदर तुम्हारा डीएनए है तो एक तरह से उसे मार कर मेरा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। कुकू ये सुनकर हैरान होता है। फिर वो मुस्कुराता है। 16 कुछ वक्त के लिए दी फाइटर्स की मदद करने के लिए तैयार होता है। सुपर 13 ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो 16 पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन वेजिटा उसके सामने आता है और वो कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। फिर वो दोनों अपनी लड़ाई शुरू करते हैं और दूसरी तरफ सेल दी फाइटर्स से लड़ रहा होता है। लेकिन सेल ये देखकर हैरान होता है कि कुकू, गोहान और पिक्कोलो उससे लड़ पा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ टीएन, किर्लिन, यामचा, टिटिन, फ्यूचर गोहान, ट्रंक्स और गोटेन को जब भी कोई मौका मिलता है तो वो सब उस मौके का फायदा उठाते हैं और सेल पर हमला करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सेल हारने लगता है। सेल दूसरी तरफ देखता है कि वेजिटा 13 को बहुत बुरी तरीके से हरा रहा होता है। अगर वेजिटा 13 को तबाह करके यहाँ आता है तो सेल जरूर हार जाएगा। फिर सेल पीछे हटता है और वो सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल करता है, जिससे सब लोग थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं देख पाते और वो वेजिटा को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वो एंड्रॉइड 13 को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे सेल ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब दी फाइटर्स वापस से देखने लगते हैं तो वो सेल की ताकत महसूस करके परेशान होते हैं और उन्हें नहीं लगता कि वो जीत सकते हैं, लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो सेल पर हमला करते हैं और सेल भी उनसे लड़ता है। लेकिन सेल के लिए वो सब मच्छरों की तरह है जिन्हें वो कभी भी कुचल सकता है। लेकिन दी फाइटर सेल का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। वेजिटा देख पाता है कि सेल उनके साथ सिर्फ खेल रहा होता है। वेजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सेल के पीछे आता है और सेल को एक पंच मारता है, लेकिन सेल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वेजिटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा टेलीपोर्ट करके सेल के सामने आता है और उसे एक अपर कट मारता है और फोर्स फील्ड फिशन का इस्तेमाल करके 13 को सेल के अंदर से निकाल लेता है, जिससे सेल की ताकत कम हो जाता है और वो ये देखकर हैरान होता है। वेजिटा ये देखकर मुस्कुराता है और वो सेल के पेट में एक पंच मारता है, जिससे एंड्रॉइड 18 सेल से अलग हो जाता है और सेल अपने सेमी परफेक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेल अब परेशान हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। फिर सेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसके सामने
आता है और वो अपने दोनों हाथों को मिलाकर सेल को एक जबरदस्त हिट मारता है, जिससे एंड्रॉइड 17 सेल से अलग हो जाता है और सेल बहुत सारे पहाड़ों से टकरा कर एक आइलैंड में गिरता है। सेल की हालत बहुत खराब होता है। वेजिटा ने तकरीबन सेल की सारी ताकतों को उससे अलग कर दिया है। जो ताकत उसने लोगों को अब्जॉर्ब करके लिया था उसे भी वेजिटा ने अलग कर लिया है। सेल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो वक्त रहते वहाँ से भाग सके। वेजिटा उस आइलैंड के ऊपर उड़ रहा होता है। वो अपना हाथ आगे लाता है और एक बिग बैंग अटैक से पूरे आइलैंड को सेल के साथ तबाह कर देता है और सेल का नामो निशान गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ एंड्रॉइड 16 सुपर 13 के पास जाता है और एक ब्लास्ट से उसे तबाह कर देता है। 16 को मालूम है कि 13 पूरी दुनिया के लिए खतरा है। फिर सब सुकून की सांस लेते हैं। फिर वो सब घर जाने की तैयारी करते हैं। इससे पहले वो कहीं जा सके एक बहुत बड़ी ताकत उनके सामने आता है। इससे पहले कोई कुछ कर सके एक डेथ बीम पिकलो के सर के आर पार चला जाता है। सब लोग खौफ से देखते हैं कि पिकलो का मरा हुआ जिस्म जमीन पर गिर जाता है। फिर सबको पता चलता है कि ये हमला सेल ने किया होता है, जो अपने परफेक्ट फॉर्म में होता है और वो फिर कहता है अब किसकी बारी है। और आज की वीडियो में यहीं पर रोकता हूँ। जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।